तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का। तो 7 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू अ पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस। अच्छा, कि आपको बोला है कि एक वाई एक्स एक लाइन है आपके पास, ठीक है ना। एक ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x + 4 x/4 y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 12, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसने बोला है कि एक ये जो है इसको y एक्सिस के पॉइंट पर काटता है, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि x की पॉइंट 0 है और y का y है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये एक लाइन है जिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसको y एक्सिस पे मिलता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट हमारे को गिवन है। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूँ, पुट 0, y, तो ये 0 हो गया और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, है ना, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका हो गया 0,6। तो 0,6 आपके पास पॉइंट है। अब स्लोप की बात करूं तो इसको मैं एज ए अगर y = 2y यहीं रहने देता हूँ, -3x + 12 और y = -3/2 x + 12/2, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये y = mx + c की इक्वेशन से देखूं तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप m1 क्या देता हूँ, विच इज 3/2। तो स्लोप इज 3/2 माइनस का। तो अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा हमारे पास, तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा m = -1/m1, है ना। m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको। तो -1 ऑफ -3/2 तो 2/3। तो अपन को अब पता लग चुका है क्या कि यस, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे को गिवन है पॉइंट 0,6 और स्लोप गिवन है 2/3। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m x - x1। तो y - y1 इज 6 और m तो हमारा 2/3 है और x - 0, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y - 18 = 2x। तो क्या हो जाएगा 3y - 2x - 18 बराबर में 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा था, कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं हम लोग, आप ये पहले देख लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन y - x x + अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन है। आप इसको देखो कि 3 लाइनें मैं बना लेता हूँ ऐसे रफ, ये 3 लाइनें मैंने ऐसे रफ बना ली, ठीक है, आपस में काट रही होंगी किसी भी पॉइंट पर। तो हम लोग उसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो निकालते जरा कैसे आता है। तो देखो क्या दे रखा है आपको, एक लाइन दे रखी है आपको x - y - x, ठीक है, = 0। एक लाइन दे रखी है आपको x + y = 0 और एक लाइन दे रखी है x - k = 0। ये 3 लाइनें दे रखी हैं, इन तीनों से मैं ABC पॉइंट निकाल लेता हूँ तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये A पॉइंट मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। अब इन दोनों का आप सॉल्व करते हो तो देखो y - x = 0, x + y = 0, काटता हूँ तो यस x से x कट जाएगा तो 2y = 0, तो y = 0 और यहाँ रखता हूँ y 0 तो x भी 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका 0,0 आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट इन दोनों से जज कर लेते हैं। तो एक तो x - k = 0 है और एक आपका x + y = 0 है। तो k की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो x तो k ही आ जाएगा और y की वैल्यू हमारी -k आ जाएगी। यहाँ रखता हूँ तो यहाँ रखते ही हमारा k तो -k हो जाएगा उधर जाके। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा k, -k। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x - k है एक लाइन तो, और दूसरा है y - x = 0। तो x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू भी k ही आएगी। तो ये k, k हो जाएगा।
ठीक है। देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ x1, है ना, ऐसे हम बनाते हैं ना 1 2 3 4, तो ऐसे जज कर सकते हैं हम लोग। तो x1 1 के साथ आएगा 2 3, तो y2 माइनस y3, फिर x2 लिखता हूँ तो 2 के साथ आएगा 3 1, तो y3 माइनस y1, देन उसके बाद x3 लिखता हूँ, x3 लिखा मैंने, ठीक है ना, तो 1 2 आएगा, तो y1 माइनस y2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से हमने a b c लिखा, तो x1 y1 है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो ये हमारे पास है। तो यस हाफ ऑफ x1 इज 0, ठीक है ना, x1 इज 0 और y2 इज k और y3 इज k प्लस x2 फिर देखोगे तो x2 आपका k है, तो y3 आपको दे रखा है k, है ना, y3 k और y1 0, प्लस x3 देखोगे आप तो वो k है और y1 आपको दे रखा है, y1 इज 0 और माइनस y2 इज k, है ना, माइनस k। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो हाफ ऑफ ये टर्म तो 0 हो गई, ये k स्क्वायर हो गया और ये भी k स्क्वायर हो गया, तो 2k स्क्वायर हो गया, तो k स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। ये आपका 8वां क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइंस, अच्छा 3 लाइन ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल में, कि क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कि 2 इक्वेशन है, पहले 3 इक्वेशन दे रखी है, तो पहले मैं 2 लिख देता हूँ, 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों से पहले मैं x और y निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा 5x, ये तो 0 हो गया, माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, x की वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ, तो 3 में से 2 गया तो 1 और उधर जाके माइनस 1, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये बोला गया है कि ये जो लाइन है तीसरी लाइन से भी कट हो रही है, तो px 2y माइनस 3 बराबर 0। उसने ऐसा बोला है कि तीनों लाइन कॉन्कोरेंट है, कॉन्कोरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तो ये पॉइंट तो हमें पता लग ही गया, इस पॉइंट से ये पास हो रहे हैं 1 कोमा माइनस 1 से, तो यहाँ पुट कर दो, पुट 1 कोमा माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा है उसने कि p1 माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ 3 लाइन हुज इक्वेशन आर गिवन टू यू, ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है लाइनों की, आर कॉन्कोरेंट मतलब वही सेम पॉइंट पर काट रहे होंगे, तो हम लोगों को ये शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग करते हैं कि ये 3 इक्वेशन दे रखी है आपको, किसी भी 2 से पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो x और y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्योंकि वो तीनों एक ही पॉइंट पर काटेंगी, तो 2 लाइनों से हम लोग x और y निकाल के तीसरी लाइन में पुट कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं सेम 9th क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको इससे, तो 0 और ये हो जाएगा m1 माइनस m2x और ये c1 माइनस c2, ये हमारा आ जाएगा। तो इससे हमारा x आ जाएगा क्या, c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, चलो c1 माइनस c2 लिख देता हूँ, c1 माइनस c2 और इसके बाहर माइनस डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई सही से कर दो इसको, तो c2 माइनस c1 अपॉन में m1 m2, अब ये वैल्यू वहाँ रख दो आप, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 x प्लस c1, यहाँ रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा m1 c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस c1। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा m1 c2 माइनस m1 c1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेता हूँ तो इसका, तो यस m1 c1 और माइनस m2 c2, ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1 m2, ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन में m1 m2, तो ये हमारा y आ जाएगा। तो x और y हमारे पास आ गया, x यहाँ लिख देता हूँ मैं, c2 c1 m1 m2, ये x आ गया। अब ये पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, इसे 3 बोल देता हूँ, पुट इन, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पूरी की पूरी कि भाई हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं इसको, m3x प्लस c3। चलो यहाँ रख के देख लेते हैं तो क्या आता है वो देख लेते हैं। तो रखो जरा, तो y इज इक्वल्स टू m3, x की वैल्यू थी हमारे पास c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 m2, और y की वैल्यू है, हमने y तो रखा ही नहीं यहाँ पे c3, चलो y भी रख देता हूँ अगले स्टेप में। तो y हमारा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल्स टू m3 c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस c3। अब हमें कुछ जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था आपको m1 के साथ c2 c3 है ना, हाँ, तो m1 के साथ c2 c3, अच्छा वो बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले इसको m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे को, तो m1 c2 माइनस m2 c1 और ये m3 c2 और ये m3, हाँ ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दो क्योंकि हम लोगों को सारे m1 m2 सारे सेपरेट करने हैं, ठीक है ना। ये प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m1 m2 से। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब ढंग से देखो, ये रहा m1 और यहाँ से m1 ये रहा, तो ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा c2 माइनस c3, और m2 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्लस में चाहिए तो ये माइनस का है, चलो अभी रख देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से c1 है और इसमें देखोगे आप यहाँ पर m2 c3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, m2 c1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये m2 c3, और इस टर्म को भी मैं उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस में क्या आ जाएगा, m3 c2 c1 बराबर में 0। तो अब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, m1 c2 c3 m2 c3 c1 है ना, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इससे माइनस कॉमन ले लो, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा c1 c2, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल 45 विद दिस लाइन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो आप आपके सामने है, क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल रखा है कि यस एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू 3,2 एंड मेक्स एंगल ऑफ 45 विद द अनदर लाइन विच हैज द इक्वेशन, ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो ऐसा दे रखा है तो क्लियर है। मैं मान लेता हूँ इसका स्लोप m1 है ना, और इसका स्लोप m है ना, m2 इज m, तो थीटा दे रखा है आप लोगों को ये, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो y इधर और इसको उधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो इसको डिवाइड कर दो इसमें, तो y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/2x माइनस 3/2, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से देखोगे तो m1 इज हाफ, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 1045 हाफ माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ m, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m बाई 2, तो हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये मोड हटाता हूँ तो प्लस माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 2m 2 प्लस m, तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लेते हैं,
1 माइनस 2m 2 प्लस m और एक बार माइनस की वैल्यू ले लेते हैं ये। अब इसको उधर ले जाता हूं मैं, तो 2 प्लस एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, इसको उधर और इसको उधर ले आओ, तो 2m प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 3m इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अच्छा इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो -2 माइनस m और 1 माइनस 2m, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो 2m माइनस m और 1 प्लस 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो m की दो वैल्यू आ गई, तो हम लोग इसी से आगे डिसाइड कर लेते हैं कि m आपको गिवन है और पॉइंट इज गिवन 3,2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज 2, m इज -1/3, x माइनस x1 इज 3, तो यहाँ रखोगे तो यस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 3, इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो x प्लस 3y ये उधर चले जाएगा, तो -9 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन इज यस, इसको भी देख लेते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो आपको क्या दे दिया, y माइनस y1 इज 2, m इज 3, x माइनस x1 इज 3, तो आपका आ जाएगा y माइनस 2 3x माइनस 9, तो इसको इधर ले जाओगे, इसको भी ये इधर ले आओ दोनों को, तो 3x माइनस y, दो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन आपकी आ जाएगी जो 45 का एंगल बना रही होगी उस लाइन के साथ। तो ऐसा आप लोगों को दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 12 भी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 12 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और ये, और उसने बोला है कि हैज एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो देखो क्या दे रखा है, ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले तो जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है दोनों एक्सिस के साथ, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन में a और y अपॉन में a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे दोनों इंटरसेप्ट, ये हमारी इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो दोनों ही a है, तो a उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। अब हम लोगों को a निकालना है, तो जरा देख लेते हैं इसको, इक्वेशन बोला। अब उसने बोला है कि दो लाइनें आपस में काट रही है एक पॉइंट पर, उस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो वो दोनों लाइनें क्या क्या दी रखी है आप लोगों को, 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है देखते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली सेम 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, इस माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा इससे आपका 7 और 6 13y हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 बराबर में 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/13, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में, तो 2x माइनस 3y प्लस में 1 बराबर 0, तो यस 2x माइनस 3 इंटू में 5/13, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x ये हो जाएगा 15/13 उधर चला जाएगा, -1 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/13, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/13। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो मैं बोलूँगा पुट x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू है 1/13 और y की वैल्यू है 5/13, तो a आपके पास आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6/13, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a विच इज 6/13, तो ये आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो।
हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं आपका मिसलिनियस का। तो 13 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जरा देखो। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन। एक लाइन के साथ आपको एंगल बना रखी है और हम लोगों को शो करना है कि वो ये है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है। तो आपको क्या बोल रखा है देखो, एक लाइन है, वो दूसरी लाइन के साथ जो कि हमारे को दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। इसका स्लोप m है तो इसका m1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। और इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो रिक्वायर्ड लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, यही बोल रखा है। एक बार और पढ़ लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस, ठीक है। एक लाइन जो है एक ओरिजिन से पास हो रही है और इसके साथ थीटा बना रही है, तो हमें m1 पहले निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन जो फार्मूला होता है हमारा इक्वेशन का बेसिक फार्मूला होगा, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या है आपका, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन में m1, ये m2 मान लेना, m1 प्लस m2 सॉरी 1 प्लस m1 m2, ये मैंने मोड में लिख दिया। तो tan थीटा तो tan थीटा रहेगा, और m1 जो है हमारा m1 ही है, और m2 जो है वो हमारा m है, और 1 प्लस m1 m मोड में। अब मोड हटाऊंगा तो प्लस माइनस उधर आएगा, तो m1 माइनस m अपॉन में 1 प्लस m1 m इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा इट इज। ये अपने पास आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो दिख ही रहा है हम लोगों को क्या करना है, m1 निकालना है। तो इसको उधर ले जाता हूँ पहले, तो m1 माइनस m इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m प्लस माइनस tan थीटा, प्लस माइनस tan थीटा, ठीक है। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m1 माइनस m इसको इसके साथ करूँगा तो प्लस माइनस tan थीटा और प्लस माइनस m1 m tan थीटा। तो m1 की टर्म में उधर ले जाता हूँ, तो इसको उधर ले जाता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, और m को इधर ले आता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस प्लस, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, m1 m tan थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा। तो हमारे पास m1 यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्लस tan थीटा m tan थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा। तो इसको इसके नीचे ले जाओ तो m1 हमारा आ जाएगा बेटा m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास स्लोप आ गया, और पॉइंट हमें पता है ओरिजिन से ही पास हो रहा है 0 0, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is equals to y minus y1 is equals to slope m x minus x1। तो y minus y1 is equals to m x minus x1 आपका ये आ जाएगा। तो y minus y1 it is 0, m is this tan थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m tan थीटा x माइनस x1। तो x उसके नीचे ले जाएंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हैंस प्रूफ हो गया आपका HP, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग, ये वाली है ना, ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 2, इज डिवाइडेड बाय द लाइन, इस लाइन से कैसे डिवाइड हो रही है वो चीज हम लोग यहाँ देखते हैं। चलो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14, कि किस रेशो में आपका जो पॉइंट ये है -1,1 और पॉइंट जो है आपका 5,7 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये किसी लाइन से पास हो रहा है, दिस इज पासिस थ्रू द लाइन, ठीक है। अब बताओ, तो अगर मेरे को एक पॉइंट पता करना है, P पॉइंट XY मान लो इसको, तो ये और ये इससे मल्टीप्लाई, बाद वाला पहले वाले से, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू में -1 प्लस k इंटू में 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। y क्या हो जाएगा, 1 इंटू में y वाला प्लस 7k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब ये पुट कर दो, पुट इन
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो कर दो, तो ये हो जाएगा 5k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका हम लोग। तो एलसीएम लेते हैं तो k प्लस 1 इज एलसीएम हेयर, तो 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। इसको उधर ले जाते हैं, तो 5 और 7 12k, 1 से 1 कैंसिल, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। तो 12k प्लस 4k प्लस 4, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8k इज इक्वल्स टू 4, तो k इज इक्वल्स टू 1/2। तो k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो रेशो हम कह सकते हैं k:1, तो 1/2:1, तो 1:2 आ जाए। तो दिस इज द रेशो यार। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, फिर उसको समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन का डिस्टेंस बताना है हम लोगों को, फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। अच्छा, तो एक लाइन आपको दे रखी है, आप ये देख सकते हो लाइन क्या दे रखी है, 4x प्लस 7y प्लस 5, और इसका डिस्टेंस बताना है 1,-1,2 से, और एक लाइन के अलोंग जा रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या अपन को दे रखी है, 2x माइनस वाई बराबर 0। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ सॉल्व हो रही है। तो दोनों लाइन आपस में सॉल्व होगी पहले, तो मैं बोल देता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, y इज इक्वल्स टू 2x यहाँ रखा मैंने। तो हमारा ये हो जाएगा 7y 2x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन दे रखी है ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 7 14 18x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/18, और y की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस, है ना, काटेंगे तो 5/9 -5/9। तो हमारा ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -5/18 -5/9। तो अब हम लोगों को ये a पॉइंट मान लो, ये b पॉइंट मान लो, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a भी बोल देते हैं इसको, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 हमारा 1 माइनस ऑफ -5/18 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन भी आप देखो क्या दे रखा है आपको। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। ये आपको दे रखा है, एक पॉइंट से आपने थ्रू करा, उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस वाई पे मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, है ना। तो यस, तो अब मैं कह सकता हूँ कि आपको एक दे रखी लाइन, है ना, ये -1,2 पॉइंट दे रखा है, और इस लाइन से ये जो दे रखा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से, इसका पॉइंट ऑफ ये 3 दे रखा है, मतलब एक्चुअली में सेम पहले वाले क्वेश्चन है। तो हम a और b निकालने की कोशिश करते हैं, b तो पता ही है, a पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। तो मैं मान लेता हूँ ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो ये डायरेक्शन हमें पूछी है उसने, डायरेक्शन मतलब स्लोप पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो x और y की टर्म आ जाएगी, और देखते हैं कैसे कैसे आती है वो चीज़, सॉल्व करके देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में, ऐसे दे रखा है। तो अब इस चीज़ को मैं करता हूँ यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाओ जरा। तो ये हम लोगों को दे रखा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पासेस -1,2। तो यहाँ पर रख देता हूँ एक बार -2 इज इक्वल्स टू -1m, चलो पूरा लिख देता हूँ, -1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, आप देखोगे तो m प्लस 2, m उधर ले गया, तो m प्लस 2 c की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, mx, c की जगह पे m प्लस 2 रख दूंगा। और दूसरा दे रखा है कि x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 4। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूँ ए का पॉइंट निकालता हूँ, जरा कैसे आएगा देखना। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको रख देता हूँ यहाँ पर। तो x इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ये 2 से कटेगा 2, और यहाँ से x निकाल लेता हूँ। तो 1 प्लस एम 2 माइनस एम, इसको नीचे ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम, ये हमारे पास आ जाएगा x। अब y की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर y की वैल्यू में रख देता हूँ इस चीज़ को। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ऑफ 2 माइनस एम 1 प्लस एम प्लस एम प्लस 2। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर भी कर देता हूँ इस चीज़ को मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को। तो कितना आता है, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेटा 2m माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम प्लस एम प्लस 2। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो y इज इक्वल टू 2m माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम 2 प्लस एम अपॉन में 1 प्लस एम। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2m माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, ये किससे मल्टीप्लाई करता हूँ एम स्क्वायर से, इसको 2m और ये m 3m हो जाएगा, और प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा आपका, 3 और 2 5m हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एम। तो ये y हो जाएगा, और x हमारा आया था 2 माइनस एम 1 प्लस एम। अब जरा देखो हमारे पास क्या दे रखा है, आपको एक ये पॉइंट दे दिया, ये ए का पॉइंट है आपका, ए पॉइंट आपको दे रखा है क्या 2 माइनस एम 1 प्लस एम कोमा 5m प्लस 2 1 प्लस एम, और बी का पॉइंट दे रखा है -1 कोमा 2, और इनका डिस्टेंस दे रखा है 3। तो ए बी क्या दे रखा है अपन को, ए बी दे रखा है 3, तो ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस एम 1 प्लस एम माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 1 प्लस एम माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से m आ जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आएगी आपकी ओवरऑल 0, m की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप सॉल्व कर लेना इसका एलसीएम लेके, तो आप देख लो।